हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कल पति चोरनी जो है अपने पति को रिश्वत दिया था। रिश्वत में एक बुलेट बाइक दिया था, ठीक है, और उसको बहुत ही प्राउडली दिखा रही थी कि देखो भाई, हमने अपने पति को बाइक गिफ्ट किया है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थंबनेल देखकर अपनी ओपिनियन मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं थंबनेल पढ़कर अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर चले जाते हैं। सो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को हम क्लियरिटी से आप सभी के सामने लाती हूँ, एक एक पॉइंट को सबूत के साथ विद प्रूफ। मैंने अभी आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला है, इसके ऊपर भी मैं सारा स्क्रीनशॉट जो है ना यहाँ पे मैं विद प्रूफ लगा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। पहला नंबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर फसाद के बाइक के ऊपर जो है हम बाद में जाएंगे। जो गिफ्ट मिला है, जो रिश्वत मिला है, जिसके ऊपर पति चोरनी जो बहुत ही प्राउडली बता रही थी कि मैंने अपने पति को गिफ्ट दिया है, ठीक है, तो उस टॉपिक को हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ ये जो मैं सबूत लगाई हूं ना उसके ऊपर। पहला नंबर तो जो औरत अपने मरे हुए बाप की नहीं हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। दूसरा नंबर, वो औरत अपने दोनों बच्चों की कसम खा रही है, ठीक है। एक माँ बाप जो है, चाहे कोई भी इंसान हो, किसके लिए काम करता है भाई? इतना स्ट्रगल किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए ही करता है ना। अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा मतलब कि मेरा बच्चे को कभी भी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना हो, उसके बदली जो है एक माँ बाप जो है यहाँ तक कि मतलब व्रत भी रख लेते हैं, ठीक है, उपवास भी रख लेते हैं अपनी बच्चे की लंबी उम्र के लिए, अपनी बच्चे की अच्छी कामना के लिए। एक माँ बाप जो भी कमाता है, कुछ भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में करता है, वो अपने औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए ही करता है, ठीक है, और कोई तो उम्मीद होती नहीं है ना। तो वो औरत जो है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो औरत अपने दोनों बच्चों की कसम खाई, और अपना बेटा का कसम तो वो कितना बार खा चुकी है मत पूछो। कितना बार खा चुकी है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं। तो वो औरत झूठ होते हुए भी झूठ को सच दिखाने के लिए वो महाकाल का भी झूठी कसमें खा सकती है, खाती है। यहाँ पे भी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि किस तरीके से महाकाल की झूठी कसमें खा रही है, ठीक ठीक है। अलका से बात करते हुए चैट में किस तरीके से अलका को बेवकूफ बना रही है। अलका को सोचो यार, मतलब कोई भी औरत जो है अगर कोई उम्मीद रख रही है कि हमें इससे बात करने से कुछ मेरा सोल्यूशन निकलेगा, और यहाँ तक कि अपने दोनों बच्चों की कसम खा ले, महाकाल की कसम खा ले, कोई भी इंसान उस औरत के ऊपर कैसे कोई विश्वास नहीं करेगा। वो सामने वाली बोलेगी सच में यार ये बहुत ही परेशान होगी, बहुत ही परेशान होगी, बहुत ही ज्यादा इसके लाइफ में बहुत बड़ा घटना घटने वाली है, इसलिए वो स्टैंड लिया। अलका ने जो भी स्टैंड लिया था इससे पहले, जो बोल रही थी अलका कि मैंने इसके ससुराल वाले से भी लड़ गई कि सब मिलकर इसको इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये महाकाल की कसम खाई थी, भगवान को कसम खाई थी यार, भगवान को कसम खाई, तब जाके अलका जो है इसके बातों को विश्वास किया। मगर जब अलका बोलने लगी कि ठीक है भाई, अगर तुमने केस कर दिया है कोर्ट में तो नोटिस का पेपर दिखा दो, नोटिस का पेपर भेजो। तो इसने पति चोरनी बोली क्या, मैं नोटिस के पेपर मेरे पास नहीं है, वो मिस्टर जड़ के फसाद के पास है। तो अलका बोली ये किस टाइप का केस है भाई, जब जो केस करता है या करती है उसके पास नोटिस का पेपर आता है, ठीक है। वो औरत जो है उसके पास जो है वकील के थ्रू या थाना या कोर्ट कचहरी जो भी हो, वहां से डायरेक्ट उसके पास ईमेल जाता है, ईमेल जीमेल के थ्रू जाता है या कुरियर जाता है, ठीक है। मगर तुमने कैसा केस किया है जो तेरे पास नोटिस का पेपर ना होते हुए डायरेक्ट उस बंदे के पास है। तब अलका ने सारी सच्चाई जो है पति चोरनी का मेरे से भी बताई, और जो पड़ोसी है ना, पति चोरनी के जो पड़ोसी हैं, मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि ये मिस्टर जड़ का फसाद उसी के पास रहता है, इसी के पास रहता है। मैं डेली आते जाते मैं देखती हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ और देखता हूं, दोनों है, ठीक है। मेरे पास जो कांटेक्ट किया था ना, दो पड़ोसी किया था, और एक जेंट्स था, एक औरत थी, दोनों थी,
तो हर पॉइंट के ऊपर जो है, और फर्स्ट वाइफ के पास जाता था कि नहीं जाता था, वो सारा कॉन्टेक्ट जो है मेरे पास पूरा डिटेल में था। तब मैंने पति चोरनी को बोला, तब मतलब जब ये कसम खाने लगती थी ना, तो मेरे को इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि लगता है ना कि सच में। तभी मैंने बोला था कि तेरी जैसी तुच्छ दो कौड़ी की सड़क की नचनिया अगर मेरे शहर में आ जाए ना, तो इतना इसको जूता चप्पल मारे, इतना जूता चप्पल मारे ना कि उठ के सांस न ले सके। ठीक है, पानी पिलाना तो दूर की बात गई, पहले सांस तो ले ले। ठीक है, तब मेरे को गुस्सा आया था जब इसकी असली सच्चाई विद प्रूफ, पता है मैंने बोला था कि भाई साहब आप कैसे बोल सकते हो कि मिस्टर फसाद जो है इसी के पास रहता है, इसी के पास आता जाता है। तो पता है मुझे वीडियो शूट करके भी दिखाया था, वीडियो शूट करके दिखाया था, सोचो। तब मैंने पति चोरनी का एक एक परत जो है आप सबके सामने लाकर रखना शुरू कर दिया। तो ऐसी औरतें के ऊपर क्या उम्मीद करना। ये जो माता रानी का, जो काली माता के जो फोटो मूर्ति लाई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली है, ये औरत अपने आप को बचाने के लिए ना माता रानी को भी वो यूज कर रही है, माता रानी को भी यूज कर रही है। सोचो, तो जो अलका इसको सपोर्ट के लिए आगे आई थी ना, आगे आई थी ना, वो जो अलका वैसे मेरे को समझाई थी, जो आप सब बोल रहे थे ना कि अलका ने क्या कर दिया नहीं कर दिया, तुम चुप क्यों हो गई, तो मैं इसलिए चुप हो गई थी कि मुझे समझाई थी अलका कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टॉप हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। मगर मैंने अलका को भी इस पति चोरनी की सारी सच्चाई बताई थी, पड़ोसियों के बारे में बताया था कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो बोला कि अच्छा, फिर वो बोली, अलका बोली कि ठीक है यार थोड़ा सा थम जाओ। ठीक है, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो भाई, कोई नहीं, एक दो दिन में क्या हर्ज हो रहा है, थोड़ा सा हम थम ही जाते हैं। पति चोरनी का दूध, पानी का पानी, खुद बे खुद अपने ही मुंह से पति चोरनी निकालेगी। ठीक है, उसके बाद उसने एक 3 पेज का पूरा लिस्ट लिख के लगाई कि मैंने शादी क्यों किया था, मैं शादी से पहले रिलेशन में थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद मुझे शादी करना पड़ा, उसके बाद मेरी शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, एक बच्चा हो गया था, उसके बाद इसकी जो बेटी है वो भी पेट में ठहर गया था, फिर उसने शादी किया, फिर शादी करके यहाँ पे आया, 4-5 साल जो है छुपते फिर रही थी। ठीक है, उसके बच्चा जो है मिसकैरेज हुआ था, 2 ट्विंस बच्चा मिसकैरेज हुआ था, और उसकी उसी कम्युनिटी में उसने लिखा था, मरे हुए बाप की कसम, मैं मरना पसंद करूंगी, मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर बोलती हूं, मगर इस नीच आदमी के साथ मैं कभी रहना पसंद नहीं करूंगी। ठीक है, सोचो यार, मतलब क्या ही मैं बताऊं, क्या मैं बताऊं। उस माँ बाप को जीता जी तो कभी चैन से जीने नहीं दिया, समाज में सर उठाकर चलने नहीं दिया, और मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए, अपने पिता के लिए शांति का पब्लिक से प्रार्थना क्या करेगी कि मेरे पिता के आत्मा के शांति के लिए आप सब प्रे करो। ठीक है, तो वो अपने पिता को ही नरक में ला रही है, जैसे जितना ये नीच औरत है। ठीक है, अपने पिता का आत्मा को तृप्त होने के लिए भी नहीं छोड़ी। ये पति चोरनी का पिताजी अभी 2 महीने पहले ही डेथ हुआ था, जब ये इतना गंदी भद्दी जब गाली दे रही थी ना। सोचो यार, अगर ये पति चोरनी की जगह पे कोई और होता ना, और उसको पता चलता कि मेरे घर में इस तरीके से, मेरे मायके में ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है, मेरे पापा पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो औरत ना एक मौन रूप धारण कर लेती। किस लिए? पब्लिक के लिए नहीं, अपने बाप की स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अपने बाप की आत्मा के शांति के लिए। मगर ये औरत जब उसके पिता का डेथ हुआ था, उसी दौरान इतनी ये नीच नीच गाली दे रही थी, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी, छोटे मासूम बच्चे को इतना नीचता तक दिखा रही थी। तो ये पति चोरनी का असली सच्चाई ये है कि जो औरत अपने औलाद की झूठी कस्में खा सके, ठीक है, अपने झूठ को सच बताने के लिए, जो औरत महाकाल की झूठी कस्में खा सके अपने झूठ को सच साबित करने के लिए, जो औरत अपने मरे हुए बाप की झूठी कस्में खा सके, अपनी माँ का झूठी कस्में खा सके, वो औरत के ऊपर क्या आप विश्वास करोगे? विश्वास करोगे? जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ना जाने और कितने कितने वेबसाइट हैं जिसके ऊपर लोग जो है विश्वास करते हैं। ठीक है, इतना विश्वास करते हैं कि आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये पति चोरनी के साथ
रियल में ये तो एक नाटक था, मगर उस नाटक में अपने मरे हुए बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने मरे हुए बाप के भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, भगवान को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो औरत के साथ अगर सच में रियल में अगर हादसा होती है तो क्या पब्लिक विश्वास करेगी? अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे हम विश्वास करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो विश्वास के तौर पे हम ऑर्डर करते हैं कि वहां से कोई भी चीज स्कैम नहीं होता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मिनटों में रिटर्न हो जाता है, पैसा आपको जितना पैसा आपने लगाया हैंड टू हैंड मिल जाता है। ठीक है, आपका पानी में नहीं जाता पैसा। मगर ऐसी औरतें अगर कोई बिजनेस करेगी, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगी, तो ऐसी नीच औरतों के ऊपर ना, ये पति चोरनी के ऊपर ना पब्लिक विश्वास नहीं करती, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, और ये औरत क्या बोल रही थी कि मैंने अपने पति को दिया है, मिस्टर फसाद को, एक बुलेट बाइक दिया है, और लाइव में बता रही थी, वीडियो कॉलिंग करके दिखा रही थी। अबे नीच औरत, दो कौड़ी की सड़क की नचनिया, तू तो लिपस्टिक लगाती है, मगर ये बेबड़ा को भी लगवा देती है। हाँ, ये बेबड़ा भी लिपस्टिक लगा के आता है। और ये बेबड़ा जो है कई बार लाइव में आके बोली कि मैं अलका को अपनी बहन मानता हूं, बहन। उस बहन को ये गोद में उठाएगा, हाँ, ये बहन को गोद में उठाएगा। ये बेबड़ी साली पति चोरनी बोल रही है। माता रानी की मूर्ति जो है 80 केजी का था, इसलिए इसका 3 स्टैंड लगा हुआ है सीने में, इसका 3 रॉड डाला हुआ है, इसलिए नहीं उठा पाया। अबे साली, तो अलका क्या 1 किलो की है? 1 किलो की है? इतना ही शौक चढ़ा हुआ है ना तुम्हें, हबसी औरत, हबसी आदमी, इतना शौक चढ़ा हुआ दूसरे की औरतों को तुम्हें गोद में उठाने के लिए। तुझे अभी भी अपने आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है। मतलब 10 जगह ये मुंह मारता होगा तो 50 जगह तू मुंह मारती होगी, तेरी यही असलियत है। ऐसी औरतों के ऊपर क्या विश्वास कर रहा? अगर मेरी पति के बारे में कोई बोल दे ना, चाहे मैं किसी के बारे में बोलूंगी कि मेरा पति जो है तुम्हें वो कर लेगा, वो कर लेगा, अब ये सब ना नीच औरतों की पहचान होती है, नीच औरतों की पहचान होती है। रही बात अलका की, कि अलका टकली है, अलका के बच्चे जो है 2 बाप से अबे बेशरम, नीच, बेहाया औरत। अलका ने कोई अपराध नहीं किया, अलका का पहला घर नहीं बसा। ठीक है, उसका कुछ भी दिक्कत हुआ, उसने डिवोर्स दिया, अपने बच्चा को, लाइफ को सिक्योर किया। ठीक है, ठीक है, पागल है ना, भेजा में दिमाग नहीं है ना, तो थोड़ा सा सुन ले। अलका का फर्स्ट शादी अगर टूटा है तो उसके साथ हादसा हुआ होगा, उसने सोचा कि मैं नहीं झेल पाऊंगी, उसने वहां से कट कर लिया अपना लाइफ। ठीक है, कि मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी अपने बच्चे को लेकर। और उसके बाद अगर उसने दूसरी शादी किया है तो प्रॉपरली कोई भी अनलीगल काम नहीं किया, लीगल काम किया है। रही बात इसका अपने सौतन के साथ डिवोर्स दिया नहीं दिया है, तो तू विद प्रूफ लगा, विद प्रूफ लगा भाई, विद प्रूफ लगा। ठीक है, हवाबाजी में बात मत कर। तेरी चैट तो वो अलका ने दिखा दिया, पूरे के पूरे चैट दिखा दिया। अब तेरे पास कोई सबूत है तो तू भी दिखा दे। तुझे भी ऑर्डर दे दिया है, तुझे भी परमिशन दे दिया है कि लगा, तो तू सच में सच्ची खून की पैदाइश है ना। अगर गंदी खून है तो तू नहीं दिखाएगी, मगर सच में तेरे अंदर साफ सुथरा खून है ना, तो तू सच में दिखाएगी। ठीक है, यहां तक कि तेरे को चैलेंज किया गया है, तो इसके बच्चे को भी नहीं छोड़ रही है। सोचो यार, ये कितनी नीच औरत है। अगर इस नीच औरत का, ये पति चोरनी से, अगर हमसे या अलका से या कोई भी औरत से अगर इसको नफरत है, तो उसी को ऊपर बोले ना, क्या मैं इसके बच्चे तक जा रही हूं? ठीक है, क्या अलका उसके बच्चे तक जा रही है? कोई भी नहीं इसके बच्चे तक जा रही है। ठीक है, मगर ये औरत जो है मेरे बच्चे को भी बुरा भला बोला, अलका के भी बच्चे को बुरा भला बोल रही है। ठीक है, कि 2 बच्चे, 2 बाप हैं, दोनों से 2 बच्चा हो गया, ये चीज ऐसे वैसे। अबे बेशरम, इसमें बच्चे का क्या गलती है? बच्चे को तू क्यों ला रही है? तो इसी तरीके से तेरे बारे में भी कोई बोले कि तू भी अपनी बेटी को तैयार कर रही है सड़क पे नचाने के लिए, फिर तेरे को मिर्ची लगेगा ना, मिर्ची लगेगा ना। कई बार तेरे को देखा गया कि तू लाइव में बैठ के अपने बच्चे के सामने इतनी गंदी, इतनी अश्लील, इतनी बेहुदगी, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। तब जाके मैंने बोला कि अपनी बच्ची को, अपने बेटा और बेटी को के लिए सिखा रही है, खा रही है। तब जाके मेरे मुंह से ये निकला था। ठीक है, मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि बच्चे को वो कहाँ जाके बैठाएगी,
छत कोठा इस तरीके का नाम लिया गया था। मैंने नहीं बोला था। जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना कि बच्चे, दो मासूम बच्चे, पति चोरनी के दो मासूम बच्चे, मैंने साफ सुथरा अभी भी मैं बोलती हूँ, बच्चे का क्या गलती है भाई? बच्चे का क्या गलती है? माँ बाप पैदा कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे का क्या गलती है? अभी छोटा सा बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, उसका क्या ज्ञान है? जैसे हम बच्चे को परवरिश देंगे वैसा बच्चा संस्कारी निकलेगा। बोलते हैं ना कि बच्चा एक कच्चा मिट्टी की तरह होता है। जैसे कि कुम्हार जो है एक घड़ा बनाता है, कच्ची मिट्टी जब डालता है तो उसको जिस शेप में डालता है ना उसी शेप में वो निकलता है। अगर वो कप बनाना चाहे ना तो कप बनेगा, घड़ा बनाना चाहे तो घड़ा बनेगा, ठीक है। भगवान की मूर्ति बनाना चाहे उसी मिट्टी से तो भगवान की मूर्ति भी बनेगी। तो बच्चा जो है ना एक कच्ची मिट्टी होती है, और उस मिट्टी को हम जिस तरीके से परवरिश देंगे, अपना शेप देंगे, उसका सही गलत में फर्क बताएंगे, बच्चा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, समाज में अपना नाम रोशन करेगा, समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनेगा। मगर ये पति चोरनी क्या कर रही थी? गंदी, अश्लील, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। तब जाके मैंने बोला था। और रही बात, ये पति चोरनी जो है अपनी बेटी को भी कई बार रिश्वत देते हुए दिखाई दिए। अगर उसकी बच्ची जो है अगर कैमरे में आएगी तो बोलती है ना, कैमरे में आजा बेटा, कैमरे में आजा, अपनी बेटी का नाम लेकर, मैं तुझे 20 रुपया दूंगी, 50 रुपया दूंगी। फिर ये बच्ची बोलती है 50 में काम नहीं चलेगा, 200 रुपया लूंगी, 250 रुपया लूंगी, 500 रुपया लूंगी। इस तरीके से बच्चे को करती है, ठीक है। तो सोचो, ये जब हम बच्चे को कभी भी रिश्वत का, पैसे का लोभ नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। नहीं तो फिर हम अगर कुछ भी काम बोलेंगे करने के लिए तो हर बार बोलेगा मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, तब मैं तुम्हें करके दूंगा, ठीक है। अगर आप पानी भी मांगोगे ना, पानी के बदले भी वो बच्चा बोलेगा मुझे पैसा दो, तब मैं तुम्हें पानी लाके दूंगा, ठीक है। तो ये पति चोरनी का परवरिश ऐसे हो रहा है। ये पति चोरनी जो है, पति चोरनी के साथ मिस्टर जार का फसाद रहता है। तो जितना समय रहता है ना, ये पति चोरनी रिश्वत देती है, रिश्वत देती है, ठीक है। इसकी यही औकात है, रिश्वत देती है। 70,000, 80,000 के अंडर मैंने एक बुलेट बाइक लाके दे दिया है। मगर एक बात, इससे पहले भी मिस्टर फसाद के पास एक बुलेट बाइक था। वो बुलेट बाइक कहाँ गया भाई? कहाँ गया? उसको बेचा होगा, कुछ तो पैसा निकला होगा कि फ्री में बेच दिया। अगर उस बुलेट बाइक को बेचा होगा तो कम से कम 35-40 हजार, कम से कम तो 30,000 तो दिया ही दिया होगा उस बुलेट बाइक का। तो उस बुलेट बाइक का तो नाम नहीं लिया। और फर्स्ट पत्नी ऑपरेशन करवाई तो उस ऑपरेशन का भी नाम नहीं लिया कि फर्स्ट पत्नी ने इतना कुछ किया है। और रही बात, फर्स्ट पत्नी के बारे में भी बोली कि मैं उसके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है, मगर मैं साथ में रहती हूँ। तो मगर उसके ऊपर भी एक और वीडियो में लाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर इस पति चोरनी क्या असली सच्चाई बताऊंगी। वैसे तो अब पब्लिक जो है 99% पब्लिक जो है इस पति चोरनी के ऊपर से विश्वास हट गया कि जो औरत महाकाल की झूठी कसमें खा सके, काली माता की झूठी कसमें खा सके, मरे हुए बाप की झूठी कसमें खा सके, अपनी औलाद की झूठी कसमें खा सके, वो औरत विश्वास का पात्र हो ही नहीं सकती। उसका लास्ट में बस एक ही चीज चलेगी, रोना धोना, सिंपैथी लेना, बस। मगर ये पति चोरनी का हर चीज नाकामयाब हो गया। पति चोरनी के ऊपर इतना कुछ करने के बाद भी ना फिर भी पब्लिक विश्वास नहीं करती है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।